हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ डिग्री ऑफ कार्बन की बात करी थी कि हमें विद इन सेकेंड के अंदर किसी भी कार्बन की डिग्री को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखने वाले उसी डिग्री से उसके कितने टाइप्स के हाइड्रोजन को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ऐसी डिग्री के हाइड्रोजन भी होते हैं। जैसे कार्बन की डिग्री होती है वैसे हाइड्रोजन भी होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें। हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 1, 1 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर 2, 2 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर 3, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके। तो 1 डिग्री, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन। जितने भी 1 डिग्री के पास होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, है ना। वैसे ही प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन, जो 2 डिग्री के पास प्रेजेंट होंगे वो आपके हमेशा कौन होते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। और जो 3 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होंगे बेटा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। लेकिन आपके 4 डिग्री पे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए वहां पर हम हाइड्रोजन को अटैच नहीं कर सकते। इसलिए आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मिलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो कैसे मॉलिक्यूल के अंदर आपको फाइंड करनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने बेटा। CH3, CH2, CH2, CH3। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन बेटा है, इसमें 1 डिग्री की कार्बन कितनी होगी, 2 डिग्री की कार्बन कितनी होगी, 3 डिग्री की कार्बन कितनी होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। आपसे ये पूछा गया। ठीक है। तो मैंने कल आपको देखने का तरीका बताया था। क्या बताया था? कि आपने कुछ नहीं करना है। आपने जिस कार्बन की चेन को देखना होता है उस कार्बन को आपको बेटा उस पर हाथ रख लीजिए और देखिए कितनी कार्बन चेन जुड़ी है। तो देखो मैं अगर इस पे हाथ रख लेता हूँ तो पूरा एक कार्बन चेन जुड़ा, तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ बेटा, तो देखो इसमें 2 कार्बन चेन, एक राइट में एक लेफ्ट में, ये 2 डिग्री हो गया। तो ये भी सिमिलर 2 डिग्री होगा, तो ये 1 डिग्री होगा। अब इसमें 1 डिग्री कार्बन कितनी बेटा? 2। 2 डिग्री की भी कितनी है? 2। 3 डिग्री की 0। अब इस 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितने बेटा? 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। टोटल कितना होगा? 6। इसके पास देखो 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 2 4 होंगे बेटा। और 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? 0। गॉट इट बेटा? आई होप यू, जहां तक मुझे उम्मीद है सब लोगों को आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 2। अगर आपको पेपर में कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि बताइए इसमें कितने, इसमें 1 डिग्री होंगे, कितने इसमें 2 डिग्री के होंगे, तो बेटा आपको कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। चलो ये तो कंडेंस फॉर्मूला दे दिया। ये जो फॉर्मूला होता है बॉन्ड लाइन होता है। तो पहले इसमें आपको बेटा डिग्री फाइंड करनी है। इससे इसमें भी वही आंसर करना है। चलो पहले हम इसमें बात कर रहे थे बेटा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इसके ऊपर उंगली लिखिए, एक पूरी कार्बन चेन, ये 1 डिग्री हो गया। इसी के सिमिलर ये भी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो इस पे देखो उंगली रखोगे आप, तो इससे कितनी कार्बन चेन? एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट में, तो ये 3 डिग्री हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, देखो कितनी कार्बन चेन जुड़ी है बेटा? एक लेफ्ट में, एक राइट में, 2 डिग्री हो गया। अगर ऊपर वाले की बात करूं तो देखो बेटा इसकी, ये एक और एक दो, ये 2 डिग्री हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, देखो एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, ये 3 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अब इनकी वैलेंसी पूरी करनी है तो कैसे करते हैं बेटा? देखो इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बना चुकी है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3। तो सेम इसके पास भी कितना आएंगे? 3, 1 2 3।
अब देखो बेटा ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुकी है कार्बन के साथ, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएंगे, 1 2। सेम ये भी 2 डिग्री है तो बेटा ये भी 2 हाइड्रोजन रखेगा, 2। अगर ये 3 डिग्री है तो 3 बॉन्ड बना चुकी है ऑलरेडी 3 कार्बन चेन के साथ, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये 1 डिग्री है तो बेटा ये 1 बॉन्ड बनाया तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो सेम इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इस तरीके से आपको कार्बन की वैलेंसी चार्ज पूरी करनी है, और वो किससे करते हैं, हाइड्रोजन से। अब इसमें ये फाइंड कीजिए कितने 1 डिग्री के हैं। देखो ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, 2 3 और 1 4, इसमें 4 तो आपके हो गए बेटा 1 डिग्री के। अब इसमें 2 डिग्री की बात करते हैं। देखो एक 2 डिग्री का ये है आपका, एक 2 डिग्री का ये है, 2 और तो कोई नहीं है, नहीं, 2 डिग्री की हो गई। अब हम इसमें 3 डिग्री की बात करते हैं बेटा, एक ही आपका 3 डिग्री का ये है और एक 3 डिग्री का ये है। 3 डिग्री का इसमें कितने हो गए बेटा, इसमें भी 2 हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन की बारी आती है बेटा, 1 डिग्री में कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 डिग्री कार्बन फाइंड कीजिए, 1 2 3 4, इसमें 4 1 डिग्री की है और चारों पे 3 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 9 12, कितना हो गया बेटा, 12 1 डिग्री का हाइड्रोजन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री का एक कार्बन ये है, एक ये है, तो दोनों पे 2 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के मिला के जाएंगे बेटा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें बात करने वाले हैं नेक्स्ट 3 डिग्री। 3 डिग्री कितने बेटा, 3 और 3, 2 डिग्री है इसमें, तो 1 और 1 2, तो इसमें कितने बेटा, 2 हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बेटा किसी की भी डिग्री फाइंड कर सकते हो, उसके डिग्री का हाइड्रोजन भी फाइंड कर सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल और आ सकता है आपको इस तरीके से, अगर आप देखना चाहोगे बेटा, पेपर में आपको इस तरीके से दे सकता है CH3O CH2 CH3 ऑक्सीजन के साथ, तो उस केस में भी बेटा इस कार्बन को 1 डिग्री माना जाता है। देखो क्यों, इससे पूरा एक कार्बन चेन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, इससे पूरा एक कार्बन चेन जुड़ा है। जब इससे पूरा कार्बन चेन जुड़ा तो 1 डिग्री, तो इससे देखो बेटा एक इधर कार्बन चेन, एक इधर, इसको 2 इसको 1, इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखो बेटा ये जो ऑक्सीजन है ना, पूरा एक कार्बन चेन माना जाएगा इसके साथ, तो ये 1 डिग्री होगा। इस तरीके से आप नाइट्रोजन के साथ भी निकाल सकते हो। ऐसे भी आ सकता है बेटा आपको CH3 CH2 NH2, ठीक है बेटा। तो इस कार्बन की बात करें तो बेटा ये कार्बन यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन भी एक कार्बन चेन की तरह काम करेगा, तो ये 2 डिग्री माना जाएगा, ठीक है, और ये 1 डिग्री माना जाएगा। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से पूरा एक कार्बन चेन जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री माना जाएगा। तो नाइट्रोजन की बेटा बात करें 1 डिग्री, या आपका 2 डिग्री, या फिर 1 डिग्री। क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 तरीके की होती है बेटा, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी इसके आंसर आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ बेटा, वो आपको करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है होमवर्क में, इसका मुझे आंसर बताइए कि कौन इसमें 1 डिग्री होगा, कौन इसमें 2 डिग्री होगा और कितना हाइड्रोजन होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।